हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में प्रदेश से विशेष रूप से आए हुए पूर्व कृषि मंत्री रहे श्री जेपी दलाल जी, जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के तौर पर संगठन की तरफ से हैं, और हमारे साथ पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री विनोद गुप्ता जी और मैं जिला अध्यक्ष पंकज रामपाल आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं भाई साहब का भी स्वागत, दलाल साहब का भी स्वागत करता हूं, और अब मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आज की इस प्रेस वार्ता को शुरू करें। जी भाई। सभी मित्रों का धन्यवाद। आज का विषय हमारे अध्यक्ष ने बताया है कि विकसित भारत के 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। पिछले 11 साल की जब उपलब्धियों की बात करेंगे तो हमें ध्यान करना चाहिए कि 2014 से पहले जो सरकार थी उस वक्त जो नेतृत्व था देश का, क्या माहौल था। घपले और घोटाले की हेडलाइन होती थी, आतंकवाद का बोलबाला था, देश के अंदर सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट रखे हुए थे, हाईवेज के प्रोजेक्ट, और बैंकों का ये हाल था कि ऐसा लगता था कि हमारे बैंक जो है वो भी डूब जाएंगे। लेकिन उस वक्त देश की जनता ने फैसला किया और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बनाई, और धीरे धीरे करके जो पुरानी शासन व्यवस्था थी उससे अलग जो तरीका अपना करके मोदी जी ने काम करना शुरू किया। ये छोटे छोटे काम कि शौचालय खुलवाओ, गरीब आदमी जिसने कोई बैंक की शक्ल नहीं देखी थी उनके खाते खुलवाओ, या स्वच्छता की बात। लोग ये मजाक उड़ाते थे कि ये प्रधानमंत्री जी हैं, किन कामों में लगे हुए, लेकिन उनका विजन, उनकी दूरदृष्टि, लंबी सोच थी कि किस तरह से सरकार की नीतियों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे। और मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण, आम आदमी के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। आपने देखा है इस वक्त भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने और एयरबेस को ध्वस्त किया। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ आतंकी घटना होती थी, हम शिकायत करते थे दूसरे देशों के पास कि वो हमारी सुनवाई करेंगे, लेकिन मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत किसी दूसरे देश के भरोसे पर नहीं है। भारत अपनी व्यवस्था, अपनी रक्षा खुद कर सकता है, और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकी ठिकाने, आतंकवादियों को मारा, और जो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एयरबेस थे वहां पर हिट किया। बड़ी कामयाब ऑपरेशन ये रहा हमारा। और पहली बार आपने देखा होगा ये जो हमारा सिंधु जल समझौता था, 60 साल से हमारे पिछले युद्ध में कभी भी इस पर विचार नहीं किया गया,
और भारत ने कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, और हमने उसको कैप्टन अबेंस स्थगित किया। और आज पाकिस्तान की हालात ये है कि वहाँ अनाज का संकट हो जाएगा, पीने के पानी का संकट हो जाएगा। पाकिस्तान बार बार हमारे से दरखास्त लगाया जा रहा है कि इस पर विचार करें। भारत ने स्पष्ट कहा है कि हम जो विचार करेंगे तो सिर्फ आतंकवाद पर विचार करेंगे और इसकी जड़ें जो पाकिस्तान की है उस विषय में बात करेंगे, या हमारा कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान में है उस विषय में बात करेंगे। बाकी कोई विषय, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। और आज एक नई परिभाषा दी है भारत ने कि हमारे देश में कोई आतंकी घटना होगी तो इसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान की होगी, क्योंकि आतंकवाद का पालक, आतंकवाद का पोषक इतने सालों से पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि वो कभी भी भारत से सीधे युद्ध में नहीं जीत पाया, लेकिन आतंकी घटना हमारे देश में फैला करके हमें परेशान करता रहा है। आपने देखा होगा कि हथियारों के मामले में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल, विक्रांत, INS तेजस, स्वदेशी जो हथियार हैं, इन्होंने जो है पाकिस्तान को धूल चटाई। पहले हम हथियारों का आयात करते थे, अब निर्यात करने वाला देश हमारा बन गया है। और इस जो 4 दिन की झड़प है, इसके बाद तो हमारे मिसाइल की मांग जो है बहुत देशों से आई है। आपने देखा होगा पिछले 50-60 साल से देश के 96 जिले, खासकर भारत का सारा पेट नक्सलवाद की उससे घटनाओं से पूरी तरह से घिरा हुआ था। अभी उनको 2/3 क्षेत्र के अंदर नक्सलवाद को फ्री कर दिया गया है। और अगले महीने 31 मार्च तक हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को नक्सलवाद से फ्री करने का जो बीड़ा उठाया है वो हो जाएगा। भारत में डिजिटल लेन देन में अद्भुत तरक्की की है। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो $825 अरब तक पहुंचा है। दुनिया इस बात को चमत्कार मानती है कि यहाँ रेहड़ी वाला, सब्जी वाला आज डिजिटल तरीके से पेमेंट कर रहा है। यह कोई कल्पना पहले नहीं करता था कि ऐसा भारत में होगा। जेम पोर्टल से हमारी जो खरीदारी है 13 लाख करोड़ रुपए की पिछले दिनों में हुई है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, बिचौलियापन इस पोर्टल ने दूर कर दिया है। मोदी सरकार के DBT के माध्यम से खाते में जो खुलवाए थे 44 लाख करोड़ रुपए लोगों के खाते में गए हैं। पहले
सरकारों के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ 100 पैसे भेजे हैं तो 100 के 100 पैसे पहुंचे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142वां रैंक था हमारा, जो अब 63वां रैंक तक पहुंच गया है। और चंद्रयान, जो दक्षिण ध्रुव में चंद्रयान के उपग्रह भेजने वाला हमारा देश पहला देश बना है। उपग्रह के मामले में आजकल की जो लड़ाई है, ये सही है कि सैटेलाइट के माध्यम से लड़ी जाती है। सबसे दुनिया में सस्ते से सैटेलाइट छोड़ने वाला देश हमारा देश है। इसी के माध्यम से आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वारफेयर होती है, हवाई जहाज, मिसाइल, बदलती हुई दुनिया के अंदर हमने सैटेलाइट बहुत सारी तरक्की की है। पिछले साल आपने देखा है कि 12 लाख से ज्यादा वार्षिक आमदनी टैक्स फ्री कर दी है। पिछले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री जी कश्मीर में गए थे। दुनिया का चिनाब नदी पे सबसे जो ऊंचा पुल है, उसका निर्माण करके वहां पर रेलवे को चालू किया है। इसी तरह से हाईवे का निर्माण देखिए, 2 किलोमीटर हर साल 13-14 घंटे थे, उसको हमने 34 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंचाया है। अन्नदाता की ताकत को देश पहचानता है। 1925-26 का बजट 5 गुना तक बढ़ चुका है, और जो 6-6 हजार रुपए किसानों के खाते में हम देते हैं, 3,70,000 करोड़ रुपए ये राशि किसानों के खाते में जा चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया गया। ये एक ऐसी स्कीम है कि दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि 81 करोड़ की आबादी को इतने लंबे समय तक अनाज देना। 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बने, 15 करोड़ से अधिक घरों के नल से जल पहुंचा, 12 करोड़ हमने शौचालय बनवाए। ये छोटे छोटे काम आम आदमी के जीवन को बदलने वाले, उसके जीवन स्तर को सुधारने वाले, और एक इंक्लूसिव ग्रोथ पूरे देशवासी, चाहे गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नहरों का जोड़ने का काम था, इस पर भी काम शुरू हुआ है, और किसानों के लिए खास करके फसल बीमा योजना लेके आए। उससे किसान जोखिम फ्री होने का किसान को फायदा मिला है। पिछले सालों में कोरोना का संकट आया, सारी दुनिया ये सोचती थी कि अब भारत हमारे से वैक्सीन लेगा, अब भारत अपने लोगों के जीवन को नहीं बचा पाएगा। हमने स्वदेशी वैक्सीन भी बनाई और 100 देशों को वैक्सीन दी। ये कोई देश मानने को तैयार नहीं था कि हमारी जो वैक्सीन इतनी अच्छी होगी।
इसी तरह से जो हमारा वायदा था धारा 370 समाप्त करने का, कश्मीर की जो समस्या थी उसका समाधान किया, राम मंदिर का भव्य निर्माण किया और सबसे बड़ा काम मैं मानता हूं कि मातृशक्ति को सशक्तिकरण करना। हमारी जो माइनॉरिटी की बहनें थी उनको 3 तलाक से छुटकारा दिलवाया और 35% रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में किया, 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडी के चुनाव में किया। आज सेना के अंदर जो हाई टेक्नोलॉजी के हवाई जहाज हैं, राफेल, ये हमारी बहनें चला रही हैं। आज एनडीए के अंदर अधिकारी बनने के लिए बहनों को जगह मिली है। हर जगह जो हमारी आधी आबादी है उसको हक नहीं मिलता था, वो देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। बॉटल नई शिक्षा नीति लागू की। हम अंग्रेजों के जमाने से उनकी बाबू बनने वाली कल्चर, वो पढ़ाई पढ़ते थे, उसको बदलने का काम किया। स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए और खास करके जो प्रतिभा के लिए जरूरी है, आईआईटी का, आईआईएम का और मेडिकल कॉलेजेस का जो सीट है वो लगभग दुगने से ज्यादा हुई। आजादी के पहले 60-70 साल और हमारे 11 साल उसमें भारी पड़ते हैं। हेल्थ का प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्ड है, गरीब आदमी इलाज के अभाव में तड़पता रहता था। करोड़ों लोगों ने इससे जो 5 लाख तक का इलाज हमने किया है आयुष्मान भारत कार्ड से, उसका लाभ मिला। कहने का तात्पर्य यह है, ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ, हर सब्जेक्ट पर, हर विषय पर काम हुआ है और दुनिया मानती है कि भारत अब आर्थिक तौर पर विश्व की शक्ति बनने जा रहा है। हम 10 साल पहले दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज हम 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं और अभी बहुत जल्दी हम 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। आज भारत को किसी देश के सहारे की जरूरत नहीं है, हालांकि सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आश्रित है तो सब एक दूसरे पर हैं। दुनिया को जरूरत भारत की है। दुनिया की सबसे नौजवान आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, कोई देश है हमें इग्नोर नहीं कर सकता। हम आत्मनिर्भर हैं। मोदी जी ने आते ही शुरू किया था कि मेक इन इंडिया, और आपने देखा होगा कि आज अमेरिका के अंदर आईफोन जो बिकते हैं वो हमारे देश से बनके बिकते हैं। आज जो हथियारों का एक्सपोर्ट है 24,000 करोड़ रुपए का इस साल हमारा हुआ है। आज
अनाज के मामले में पिछले साल भी हमारी जो अनाज उत्पादन के किसान भाइयों की मेहनत की वजह से 5.5% ग्रोथ हुई है। हम आत्मनिर्भर हैं। मोदी जी ने नीति बनाई कि किसान को फसल बोने से पहले उसका भाव बता दिया जाए, और उसी का परिणाम है कि बहुत सारी चीजें, खासकर दालें जो हम इंपोर्ट करते थे, उसमें कमी आई है। भारत के किसानों ने उसका प्रोडक्शन बढ़ाया है। आज जगह जगह हाईवेज का, एक्सप्रेसवे का आप काम देख रहे हैं। मेट्रो का निर्माण चल रहा है। आपके फरीदाबाद में भी मेट्रो आई है। हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। और भारत की सेना, चाहे वो वायुसेना है, नौसेना है, थल सेना है, सब तरह से भारत की रक्षा करने में सक्षम है। ये 11 साल बेमिसाल हैं। इन 11 साल में गरीब कल्याण की अनगिनत योजनाएं आई हैं और धरातल पर उतरी है। इन 11 साल में एक भरोसा हुआ है आम आदमी को कि उसकी सरकार है। ये उसको भरोसा हुआ है कि बैंक उसके हैं। उसने महसूस किया है कि कोरोना के टाइम में जो छोटे छोटे ऋण लेकर के उस संकट की घड़ी में वो अपने परिवार को पालने में कामयाब रहा है। और भाई भतीजावाद, जो सरकारी जो बेईमानी होती थी, उस पर रोक लगी है। हर तरफ से एक जवाबदेही सरकार, एक राष्ट्रवादी सरकार, उस जिसका एक ही लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। भारत के आम नागरिक को वो सभी सुविधाएं मिले जो एक विकसित राष्ट्र को मिलनी चाहिए। उसको शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कारोबार की सभी सुविधाएं उसको मिले। इस दिशा में काम हो रहा है। और मैं समझता हूं, हमने देखा भी होगा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सारा राष्ट्र, सारा देश एक साथ खड़ा हुआ। ऐसा अद्भुत मौका देखकर पूरा भरोसा होता है कि भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये सही है कि बहुत सारे जो विकसित देश हैं वो नहीं चाहेंगे कि हम सक्षम हों। कुछ देश ऐसे नहीं चाहेंगे कि हम उनके बराबर में बैठें। लेकिन आज भारत किसी का मोहताज नहीं है। आज भारत अपने पांव पर खड़ा है। आज भारत दुनिया की सबसे युवा जो है, शिक्षित और युवा पॉपुलेशन है। भारत की जरूरत दुनिया को है, ना कि हमें उनकी जरूरत है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर अगले आने वाले समय में जो रास्ता हमने पकड़ा हुआ है, अपनाया हुआ है, और 2047 तक का जो लक्ष्य लिया है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, उस रास्ते पर हम जरूर कामयाब होंगे।
प्रत्येक भारतवासी, चाहे उसमें किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो राजनेता है, चाहे कोई पत्रकार है, सभी मिलकर के अपने देश को एक समृद्ध, सक्षम, गौरवशाली राष्ट्र बनाएंगे। यही मुझे कहना था। और इन 11 साल में जो काम हुआ है, इसकी अगर पूरी चर्चा करें तो शाम हो जाएगी। हर क्षेत्र के हर विषय पर काम हुआ है और इसी तरह से हमारी हरियाणा सरकार ने भी पुरानी व्यवस्थाओं को बदल करके काम किया है। और मैं धन्यवाद करता हूं भारत के मतदाता को, जिन्होंने भरोसा दिया, जिताया है भारतीय जनता पार्टी पर, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है नरेंद्र मोदी जी को। उसी की वजह से जो हमारा राष्ट्र है वो तरक्की कर रहा है। धन्यवाद।